नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि मैंने अब एक पोस्ट डाला था कि भाई इन 4 स्टॉक में से आपको किसका टेक्निकल एनालिसिस करवाना है। एसबीआई, सन फार्मा, बीपीसीएल, एचसीएल टेक। तो एसबीआई की वोटिंग सबसे ज़्यादा है गाइस, और टेलीग्राम पे भी मेरे ख्याल में एसबीआई की ही सबसे ज़्यादा है। मैं एक मिनट एक बार चेक कर लेता हूँ, वहाँ तो आप लोग को ही पता लग जाएगा। जी हाँ, 40% से अबव एसबीआई की टेलीग्राम में भी उसी को सबसे ज़्यादा वोट किया है लोगों ने। और उसके बाद बीपीसीएल आता है, तो बीपीसीएल भी मैं कवर कर दूंगा। बीपीसीएल टेलीग्राम में 31% है, एसबीआई 40 है। तो एनीवे गाइस, अभी फिलहाल एसबीआई का हम एनालिसिस शुरू करते हैं। और आपको पता है, जब मैं टेक्निकल एनालिसिस किसी स्टॉक को कवर करता हूँ तो कितने मतलब मेहनत से उसमें उसका चार्ट देखता हूँ। ये डेली चार्ट भी देखेंगे, वीकली चार्ट भी देखेंगे, देन मंथली चार्ट भी देखेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसमें ज़रूर बताऊंगा जो कि मुझे दिख रही है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं, डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं गाइज। तो इसमें आपने देखा होगा, इसने 150 के करीब का लो बना दिया था, 150 के करीब का लो बना दिया था। और उसके बाद फिर एक जब ये 270 280 तक चला गया था, उसके 5-6 दिन में ही ये स्टॉक 400 चला गया था। 1 2 3 4 5 5 दिन में ही इसने 400 का आंकड़ा छू दिया था, 270-80 से। और ये इतना बड़ा गैप जो बनाया इसने, इसको फिल करने आया, फिर कंसोलिडेट हुआ, अब जाके दोबारा से इसने 400 का आंकड़ा पार किया है। ईएमए की बात करें तो सबसे ऊपर 10 ईएमए है दोस्तों, जो 403 पे है। तो सबसे पहला सपोर्ट टेक्निकली जो इसका बन के आ रहा है वो इसका 400 का लेवल ही आ रहा है। जब हम डेली चार्ट को रिव्यू कर रहे हैं तो हम उसको 1 महीने के लिए जो उसमें क्या टारगेट और वो रह सकते हैं उसकी बात करेंगे, जब मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। जब मंथली चार्ट वीकली चार्ट की बात करूंगा तो एनालिसिस रहेगा 2 से 3 महीने का। मंथली चार्ट करूंगा तो उसको भाई होल्ड करके रखो, कम से कम 6 से 9 महीने, कम से कम 6 से 9 महीने जब मंथली चार्ट की बात करूंगा। तो फिलहाल 403, 404 से 405, 400 से लेके 405 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, जो इसको 1-1.5 महीने के लिए ट्रेड करना चाहता है। या तो इसके आसपास मिले बाय कीजिए, नहीं तो एक और इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 410 से लेके 415, 410 से लेके 415। बेहतर रिस्क रिवॉर्ड के लिए यही 2 जोन है जहां पे आपको एसबीआई मिले, वहां पे आपको बाय करना चाहिए। इनकेस आप बाय करके बैठते हैं तो एसएल लगाइए अपना, 410 के नीचे कोई क्लोजिंग आ जाए वहां पे। अब बात करें 20 ईएमए की, तो 20 ईएमए आ रहा है इसका 388। तो जो डाइवर्जेंस है तीनों ईएमए की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ ही है। नीचे 50 ईएमए है, 20 ईएमए है, ऊपर 10 ईएमए है, जो कि दिखा रहा है स्टॉक टेक्निकली बुलिश है और ऊपर के स्तर दिखा सकता है। आरएसआई की बात करें दोस्तों, तो आरएसआई इसकी आज एक देखने वाली चीज ये है, मैं आपको दिखा दूंगा, कभी भी इस लेवल से ऊपर नहीं गई है। ये 83, ठीक है। मैं पिछले 9 महीने की बात करूं, 83, 82, 83, और अब ये 76 तक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, तो 80, 83 तक इसकी आरएसआई गई हुई है। अगर मैं इसका डेली चार्ट और पुराना करूं, लगा लेते हैं हम इसको, लगभग 2 साल का लगा लेते हैं। 2 साल में डेली चार्ट में आरएसआई देखते हैं दोस्तों, सेम वही। तो यहीं पे इसकी आरएसआई जो गई थी, कभी गई थी, वो 80, 82 तक गई थी। तो इसमें 25-30 पॉइंट और गुंजाइश है अगर आप आरएसआई के हिसाब से देखें। 25-30 पॉइंट जा सकता है, 76 पे है, ठीक है। तो आरएसआई अच्छी खासी है इसकी। विलियमसन भी जगह दिखा रहा है ऊपर जाने की। तो जो इसको बाय करना चाहता है, मैं दोबारा 9 महीने का चार्ट लगाता हूँ। सेल का तो भाई करना नहीं है दोस्तों, मेरी बात हमेशा याद रखो, उस स्टॉक में कभी सेलिंग मत करो जिसके ईएमए ऊपर की तरफ हो, 10 ऊपर, 20 ऊपर, 50। जब तक कि कोई प्रॉपर सेटअप ना बन रहा हो, जब तक कोई कैंडल आपको ऐसी ना दिखा रही हो कि हाँ इसमें डाउन मूव आ सकता है, जब कोई पैटर्न ना बन रहा हो। तो यहाँ पे तो पैटर्न पूरा बुलिश साइड है भाई, ऑल टाइम हाई काट के दोबारा ऊपर ट्रेड कर रहा है। 422 पे इसने क्लोज किया है, तो 415 यहाँ 410 इसके आसपास मिले, इसमें बाई करना है। और एसएल इसका आपका हिट होगा जब ये 400 के नीचे क्लोज कर देगा। 400 के नीचे क्लोज कर देगा, इसको बाय करके चलिए, 1 मंथ आप होल्ड करके रख सकते हैं। ऑप्शन का देखो दोस्तों, मैं कुछ नहीं कहता हूँ,
ऑप्शन जो बाय करे वो 410 420, इससे आगे का ना बाय करे। मान लो ये 10 दिन कंसोलिडेट करता रहा 430 415 ऐसे घूमता रहा, आपका तो ऑप्शन का प्रीमियम ही घट जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर में जो बाई करे 410 415 के करीब बाई करे, 400 के नीचे की कोई क्लोजिंग उसका एसएल लगाए, या फिर 10 EMA की कोई नीचे की क्लोजिंग उसका एसएल लगाए और इसमें चुपचाप बैठ जाए। 440 450 एसबीआई आपको आता हुआ दिखेगा। एक इसमें अगर बात करें, ये ट्रेंड लाइन भी आप इसमें हमेशा खींच के रखिए, जिसने इसको अब तक गिरने से बार बार बचाया है। यहाँ पे भी आके इसका सपोर्ट लिया, हालांकि बहुत नीचे आ रही है, बट यही इसको सपोर्ट दे रही है और इसने ही इसको ऊपर लेके गई है। जब जब ये इसके पास आया है, सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर। ठीक है, फिलहाल 410 415 के बीच में इसमें खरीदारी करनी है। एसएल रहेगा आपका 404 403, जो ये 10 EMA आ रहा है, इसके नीचे की भी कोई भी क्लोज। ट्रेड रहेगा 1 से सवा महीने का, सिंपल। अब आ जाते हैं हम वीकली चार्ट पे। दोस्तों पूरा देखिए, अच्छा खासा पैसा बनाना है तो जो एनालिसिस है उसको पूरा देखिए। ये है दोस्तों इसका वीकली चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट क्या कह रहा है, मैं इसको 3 महीने से थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से कवर आ जाए। 5 साल का वीकली चार्ट देखिए, ये एक रेंज में चल रहा था, आपने इसको देखा होगा यहां से, फिर इसका ये देखिए यहीं पे बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, एक बार तोड़ा बट अगले ही उसमें ऊपर आ गया। मंथली में आप देखेंगे तो मंथली में इसने इसको बचा लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे जब इसको ब्रेक किया तो जबरदस्त गिरावट आई इसमें और 150 तक का स्तर देखने को मिला। ऊपर का आप देखोगे तो बिल्कुल सेम, सॉरी ये, और यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया, पर इसने इस बार इसका ब्रेकआउट दे दिया। ये देखिए, तो ये जो चैनल है वीकली में, जो चैनल बन रहा है, इसकी जो ब्रेथ है वो आप देखेंगे, मैं आपको भी बता देता हूँ कितनी है, 275, और इसका जो टॉप देखें 370, 100 पॉइंट। तो जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया 400 पे, इसने जब इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से 500 का टारगेट आ रहा है पोजिशनली। 2 से 3 महीने अगर इसको होल्ड कर सके कोई, तो एसबीआई में 500 का टारगेट है। एसएल रहेगा 400 के नीचे कोई भी 2 डेली कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ जाए, तो ये ट्रेड में ज्यादा रिस्क एंड क्या कहते हैं, रिवॉर्ड है। पोजिशनली आप इसको खेलें, ऑप्शन ना लें। ठीक है, 2 से 3 महीने का 500 का टारगेट है एसबीआई का। एसएल 400 के नीचे कोई भी, तो ये पैटर्न जो है, जो इसने चैनल को तोड़ के ब्रेक किया है, ये फेल हो जाएगा, दोबारा इसके अंदर आ जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया है। अब नेक्स्ट वीक में देखते हैं कहाँ जाता है। 400 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ये जो चैनल है, फिर ये जो इसने ब्रेक किया फेल हो जाएगा, और इस चैनल के हिसाब से जितने इस चैनल की ब्रेथ है, 100 पॉइंट इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो 480 400 500 के करीब का आप टारगेट लेके चले। 2 से 3 महीने, आज जैसे मई जून जुलाई अगस्त आप ले सकते हैं। ठीक है, और पक्का प्रॉफिट होगा। 420-22 पे चल रहा है, 400 के नीचे का कैश में इसको बाई कीजिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। वीकली में ईएमए देखो आप, कोई कहीं से गुंजाइश नहीं है। 373 पे 10 EMA है, 351 पे 20 EMA है, बहुत सपोर्ट है इसके पास। आप देखोगे इसने नीचे आके, जब ये यहाँ पे इसको टच करके दोबारा नीचे आया, तो दोबारा इसने इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। तो लो इसने कितने का लगाया था, 320 का, ये देखिए। तो कहाँ से गिरा था, 400 से 80, थोड़ा सा ऊपर जाके करेक्ट यहाँ पे इसने लो लगाया। ये थोड़ा सा आगे जाके आ रहा है इसलिए 80 आ रहा है, अदरवाइज जस्ट मैं इसी के नीचे लूँ 400 से यहाँ पे सीधा नीचे, यहाँ पे इसी कैंडल में तो 300, तो 90 से 100 पॉइंट का ये चैनल है गाइस। तो यहाँ से टारगेट निकल के आ रहा है 480 और 500, इसको बाय करिए। RSI 72 के लगभग है, जो कि 80 तक जा सकती है आराम से, जगह है इसमें भी काफ़ी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, जो मैं आपको सबसे ज़्यादा जरूरी बताना समझ रहा हूँ, वो है मंथली चार्ट। ये मैंने इसका पूरा डेटा लिया है, और ये चैनल इसने सिर्फ वीकली नहीं दोस्तों, मंथली में भी फॉलो किया है। एक मिनट, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पता नहीं क्यों आ जा रही है, गलत सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देखिए, ये और
ठीक है, नीचे वाली लाइन थोड़ी सी आप ऊपर ले 220 के लगभग चली जाएगी। तो एक बार इसने यहाँ पे भी इसका ब्रेकआउट दिया था, बट दोबारा इसके अंदर आ गया। अब इसने दोबारा इसको ब्रेकआउट दिया, तो सेम एसएल आपका वही आ रहा है। आप देखेंगे मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो आप इसका एसएल लगाइए, इस 390 इसके हिसाब से 390 के करीब आ रहा है, तो आप 400 लेके चलें, सेफ रहें। 400 के नीचे का एसएल लगाइए, बाय कीजिए इसको। और इसके हिसाब से अगर मैं यहीं पे देखूं तो 316 और यहाँ पे 150, 150 पॉइंट इसको यहाँ से जम करना 550 मंथली चार्ट के हिसाब से 550। तो इसका व्यू रहेगा 5 से 6 महीना मिनिमम 5 से 6 महीना आपको लेके चलना पड़ेगा। ये पूरे साल के लिए अगर आप कैश में बाय करके रखते हैं एसबीआई को, छोटा सा एसएल लगाना है। 400 के नीचे की भी कोई भी क्लोजिंग, टारगेट 550, ठीक है, 550। और पहला टारगेट तो इस चैनल का बीच का रहेगा, तो आप उसको लेके चले यहाँ से 75 पॉइंट ऊपर, तो वो आपका 480 के लगभग ही आ रहा है। 480 500 वहाँ पे जाके भी आप प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर सकते हैं। दोबारा कभी नीचे मिले तो अल्टीमेटली इसका टारगेट आ रहा है 500 से लेके 550 के बीच में, अगर ये दोबारा से इस चैनल के अंदर एंट्री नहीं करता है। क्योंकि देखो अब इसने तोड़ने के पूरे गुंजाइश दिख रही है। यहाँ पे जब इसने इसको तोड़ा, ब्रेक किया, तो दोबारा इसके अंदर आ गया, दोबारा ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। बट यहाँ पे जब इसने जो वो पिछली रैली जो आई थी, इसको दोबारा 400 के ऊपर लेगी थी, ऊपर गया, फिर अगले महीने में नीचे आया, बट फिर से ऊपर चला गया। इस बार ये नीचे के इसको छूने नहीं आया, नीचे वाली लाइन को। नहीं तो इस बार जाके ऊपर हमेशा नीचे आता था, ऊपर जाके हमेशा नीचे आता था, ऊपर जाके नीचे आया। बट इस बार ऊपर गया, दोबारा अंदर आया, दोबारा ब्रेकआउट दे दिया। तो बहुत चांसेस है एसबीआई आपको 480 500 550 का स्तर दिखाए। आपको इसमें बाइंग करके चलनी चाहिए। और मंथली जो क्या कहते हैं आरएसआई है, वो तो काफ़ी पॉजिटिव दिखा रही है। तो अगले 5 से 6 महीने का मेरा व्यू है, एसबीआई का टारगेट है 500 से लेके 550। तो कैश में खेलिए, ऑप्शन रहने दीजिए दोस्तों, कुछ फ़ायदा नहीं है, कंसोलिडेट कर जाएगा, सारा पैसा बेकार चला जाएगा। इसको बाय करके चले 500 से लेके 550 एसबीआई में आपको दिखना चाहिए। मैंने आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ समझा दिया है, टेक्निकली पूरा एनालिसिस कर दिया है, मंथली चार्ट भी, वीकली चार्ट भी और डेली चार्ट भी। दैट्स इट। थैंक यू दोस्तों। इनकेस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। इसके बाद मैं शाम को बीपीसीएल का भी रिव्यू कर दूंगा, उसको भी काफ़ी लोगों ने वोट किया है। डोंट वरी गाइस, आई विल मेक अ वीडियो ऑन बीपीसीएल ऑल्सो, ठीक है। तो ये है दोस्तों, प्लीज़ और किसी भी आप उसका चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू कवर दैट स्टॉक, ठीक है। थैंक यू सो मच।